बढ़िया प्रेम से रामवाणी सुने। इसके बाद अति विनीत मृदु शीतल बानी बोले राम। वाह विनोद, आनंद जोर जुग पारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हे भगवान, राघव लक्ष्मण के प्रति आपका ये भाव और ऐसी अभिव्यक्ति, बड़ा विस्मुआ है भैया तेरा। लक्ष्मण को आप अपराधी मानते विषय विष भरा है इसके, दोषी मानते हैं, पक्का दोषी है। पर बालक स्वभाव वश ऐसा कर रहा है। आहा, हे नाथ, राघव आप सहज हैं, सुजान हैं। तो क्या करूं? यदि जाने या जाने में लक्ष्मण से कोई अपराध हुआ हो तो ये राम आपसे विनती और वाह, विनय तभी तो तुम राम हो। कहो क्या कहना है राघव? सुनहु नाथ सुनाओ राम। तुम सहज सुजाना, फिर बालक वचन करिए नहीं काना। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वभाव ऐसा है, बड़े बालक एक स्वभाव इन्हीं नासत विदुष ही काऊ। मेरे लक्ष्मण ने कोई कार्य नहीं बिगाड़ा। यदि अपराधी मानते हैं आप इसे तो मेरा लक्ष्मण अपराधी नहीं है। फिर अपराधी कौन है? हाँ, कछु काज बिगाड़ा फिर अपराधी मैं नाथ तुम्हारे साथ मैं कैसा व्यवहार करूं? को हाँ हाँ, वध वधब गोसाई ऊपर करिए दास की नाई। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, जही विधि सी जाई कैसे मुनि नायक सो करिए कैसे उपाय। कैसे चला जाए क्रोध? देख अपने भैया को देख। यही के कुठार नदी तो मैं कह को हट जाओ राम। अगर आज इसके कंठ पर कुल्हाड़ा नहीं मारा तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ है। हटो, हट जाओ। क्षमा क्षमा करें। यदि आप मेरे नेत्रों के समक्ष ही मेरे भैया का वध कर दे, मेरे लक्ष्मण का वध कर देंगे तो एक माँ के नेत्रों की वह प्रतीक्षा जो हर प्रतीक्षण एक माँ के नेत्र निहार रहे हैं उस अवध के द्वार पर खड़े हैं कि मेरा राम कब आएगा, मेरा लक्ष्मण कब आएगा। क्या उस माँ के वो नेत्रों की प्रतीक्षा तब समाप्त होगी जब ये राम ही अपने कंधों पर अपने लक्ष्मण का शव लेकर मैया के सन्मुख जाए। एक माँ जो सदैव अपने जीवन को अपना नहीं समझती और जिस दिन जन्म लेता है एक पुत्र माँ के जीवन में, उसी दिन अपने जीवन को ही अपने पुत्र के लिए समर्पित कर देती है। माँ से बढ़कर त्याग नहीं इस जग में किसी और का, क्योंकि माँ से बढ़कर प्यार नहीं जग में किसी और का। एक माँ के जीवन से यदि आप उसके जीवन को ही अलग कर देंगे तो फिर उस जीवन की रक्षा कौन करेगा? राघव, हे नाथ, राम। मैया ने चलते समय मेरे हाथों में लक्ष्मण के जीवन को दिया क्या कहा और था? उस जीवन की रक्षा का दायित्व भी दिया। क्या कहा था तुम्हारी मैया ने? सुने भगवान सुनाओ। माँ की करुणा। सुनाओ राम। मैया ने चलते हाँ हाँ, समय कहा, क्या कहा था? हे राम वचन मम
सुन लेना हाँ हाँ जिस भांति लखन को लिए जाते फिर वैसा ही मुझे लौटा दे। राम यदि आप लखन को मारेंगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। धन्य हो राम। मुझसे पीछे यह आया है, फिर क्या जग से पहले जाएगा। राघव मैं वैधु विहीन ये नाथ कैसे क्या होगा? सो कातुर अवध सिधाऊंगा। फिर और मेरी मैया पूछेगी मेरा लखन कहाँ, तो क्या कह करके समझाऊं। राघवे क्या कर दूंगा अपनी माँ को जाकर कि मेरे नेत्रों के सामने मेरे लक्ष्मण के जीवन के वो अनमोल समय का मैं अपने नेत्रों से दर्शन करता रहा और मेरे नेत्रों के सामने ही धीरे धीरे लक्ष्मण का जीवन समाप्त। मैं भाई के जीवन की रक्षा न कर सका तो फिर भक्षक बनकर इस जीवन में जी करके क्या करूंगा। राम क्या करूंगा इस जीवन में यदि लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा मैं नहीं कर सकता। कौन होगा ऐसा भागा बड़ा भाई इस संसार में जिस बड़े भाई ने अपने नेत्रों के सामने अपने ही छोटे भाई की अर्थी को इन कंधों पर उठाया। राघव कौन होगा ऐसा अभागा बड़ा भाई संसार में जिस भाई ने अपने नेत्रों के सामने अपने छोटे भाई की जल रही चिता ली। एक भाई के जीवन की रक्षा यदि भाई ही न कर सके तो फिर कैसा भ्रातृत्व प्रेम। हे नाथ, वध करना है तो लक्ष्मण का नहीं फिर मेरा वध पहले नहीं नहीं कट गई भुजा जब योधा की, फिर तो हाथ में रही ये कमान कहाँ। और इस भाई का जीवन ये भाई है क्योंकि भाई बिन जग में मान का। राघव दोनों को मारो यही ना। नहीं नहीं राम धरती सज अवध पठा देना। राम सरयू की ठंडी लहरों में हमको मुनिनाथ बहा दे। राघव रोवे हाँ यदि माता पिता बंधु धीरज दे उन्हें समझा देना। फिर रूप राम की विनय यही तुम लौट महिंद्रा चल जाओ। संभालो अपने आप को राम। सारे संसार में सब कुछ मिल जाता है, धन राज्य वस्त्र आभूषण मिल जाते हैं बार बार, लेकिन बिछड़ जाता है जिस दिन इस जीवन से भाई एक बार तो फिर मिले ना बारंबार। संभालो मिल जाते हैं इस जगत में सुत अरु मित्र हजार। राघव लेकिन मिलता है नहीं ये भैया बारंबार। मैया चलते समय दिया लखन का हाथ और इसे छोड़ अब दीजिए
संभालो और मुझे मार संभालो नाथ राम, अपने नेत्र से बहने वाले अश्रुधारा को संभालो संभालो। राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, आंसुओं से धरा फट न जावे कहीं। यद्यपि इसमें कोई तो मत नहीं है, अवगुणों से भरा आपका भाई है। बेला बलिदान की तो अभी आई है, मैंने सोचा परस उठाऊं तेरे बंदू के खंड खंड कर दूं। मरने के लिए बढ़ा तो देखा गया आज मरने वाला भी राम और मारने वाला भी राम, इसलिए निश्चय कर बैठा राम को राम मारे। ऐसा होगा नहीं, राम रोना नहीं, राम अरे बिछड़ोगे यदि तुम दोनों तो उस मधुर मिलन का क्या होगा। और धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का छोड़ दिया तेरे भैया। आज दया दुख दुसह सहारा, सुन सौमित्र बिहस सिरुनावा। कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन जरत जन फूला। अरे मधुरिमा के अवतार, सत्य थिरक उठता है, शिव की व्यापकता है, एक एक मृदु स्वर में अति निसर्ग की सुंदरता है। निसर्ग यदि खंडहर में जन्मे गुलाब तो क्या होता, खंडहर में जन्मे गुलाब तो यश से वंचित रह जाता है। और तुम्हारा भी जोड़ नहीं है। और गमले में नाग फनी वाला कांटा चर्चित हो जाता है। निश्चय होगा अंत एक दिन धरती से अत्याचारी का। फूलना बंधन होगा वीरों की फुलवारी का। अच्छा एक बात बताओ, जितने लोग बैठे हो, अगर गुलाब का फूल कस के फूल जाए, हचक के फूला हो और थोड़ी हवा चल जाए तो खत्म। और यहाँ तो तूफान खड़ा है। चलो अच्छा कोई बात नहीं, अगर तुम बवंडर आया। अरे हट, अगर तुम गुलाब के फूल हो आगे तो गुलाब कहने के लिए खड़े हो। अब जौन कह दो सुनो। सुनाओ सुनाओ, अब प्रतीक्षा नहीं। व्यास जी, अभी अभी एक वृक्ष मैंने देखा था, बड़ा कटीला वृक्ष था, बड़े कांटे थे वृक्ष में। अब देख रहा हूँ वृक्ष वही है, कांटे नहीं है। तो कांटों की जगह फूलों ने ले लिए। परशुराम जी के स्वभाव, देश की सत्ता में परिवर्तन हो गया। जिस स्वभाव देश की सत्ता में शासक के रूप में आरूढ़ था क्रोध, अब शासक के रूप में आरूढ़ है दया कृपा करुणा। अभी आप कह रहे थे क्या थी वो चौपाई, बाहे नहात दायर छाती भाग उठा कुर्सी ने बुझाती। परशुराम जी कह रहे हैं बाहे नहात, हाथ बही नहीं रहा। अच्छा भैया, हाथ का गुण क्या बहना है? बहना तो धारा का गुण है, धारा बहती है। और ये कहते हाथ नहीं बही रहा। अरे हाथ के लिए होना चाहिए चले ना हाथ, छुटे ना हाथ, परे ना हाथ, कि भैया बहे ना। लेकिन अगर कथाकार ने, काव्यकार ने अगर शब्द प्रयोग किया है तो शब्द अनुपयुक्त नहीं होगा। अगर बहना शब्द प्रयोग किया है तो क्यों किया है? व्यास जी,
क्योंकि परशुराम जी का जो क्रोध है वो भी तो धारा ही है, घोर धार भृगुनाथ ऋषानी और घाट सुबद्ध राम बर, इसलिए बहाय बाहु कृपा मूर्त अनुकूला। वाह हरी कृपा की मूर्ति। कुछ कही रहा है क्या? हाँ कुछ सुन रहे होगा। अच्छा। ऐसा लग रहा है कि बोल रहे हो तो फूल झरी रहे। अरे नक्की का स्वर बोले तो वचन झरत जन, यह लक्ष्मण है। क्यों? यह बिल्कुल लक्ष्मण तो कूट कूट के भरा है। यह लक्ष्मण। हाँ, तभी तो अभी तक चल रहा है। अरे तुम्हें जब विदा कर देवे तब चिंता न करो। बोले तो वचन झरत जन फूला। वाह, कैसे? किस रूप में? इस रूप में ये अवधराज की हरी भरी भरी बहुरंगों की फुलवारी, फिर चार फूल नित नवल नागरे, ये खिलते हैं बारी बारी। कौन कौन से? श्याम फूल हैं राम भरत को, कैसा है? हरा भरा पहचानो, शेष दो लखन शत्रुघ्न की गणना में, क्या माने? वह गुलाब खुश मानो। गजब हो गया। ये ना सोचना कि फूल है। फिर देखो कांटा दिखा रहा है। भैया गुलाब है तो कांटा कहाँ फेंक? बने फंसे तो ये तो तुम ठीक कहो। गुलाब फूल यदि बने लखन तो फिर मैं भंवरा बन जाऊंगा। चूस चूस के रंध्रों को निर्जीव मैं तुम्हें बनाऊंगा। कादे तूफान आया और गुलाब कहाँ जाई? हम कई रूप है हमारे, हम अगर थोड़ी करवट बदल दें तो ये तूफान नीचे दिखाई पड़े। और पंडित जी हम गुलाब फूल बने तो आप का बनी हो? भ्रमर भ्रमर भ्रमर। भ्रमर। अब और सरल बताओ, इतना कौन कठिन तुम्हार समझ सकता है? नहीं, भ्रमर गीत पढ़ो तुमको समझ में आ जाएगा। भ्रमर गीत आजकल पढ़ रहे हो, अब समझो पहले। अब आजकल मधुप के तपबंतो आजकल ब्रह्म आसक्ति होती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच ज्ञानेंद्रियों के पंच विषय, काम के पंचबाण, अली भौरा पतंग मृग मीन गज चरे एक ही आँच, और तुलसी वो कैसे जिए जिनका लागे पांच। शब्द स्पर्श रूप रस। अच्छा चलो भौरा बने आप, तो अगर आप भौरा बनेंगे, भौरा आप बनेंगे भृगुवर, भौरा आप बनेंगे भृगुवर, तो मैं कमल फूल बन जाऊंगा। सावधान, संध्या होते ही भृगुनाथ मैं बंदी तुम्हें बनाऊंगा। अच्छा, फिर कली रगड़। अच्छा अभी रगड़ बाकी है। ये रगड़ जो कहूँ झेल ले तो स्थापित हो जाते हैं। कली रगड़ करके भृगुवर मैं तुमको खूब छकाऊंगा, और मानोगे यदि नहीं नाथ मिट्टी में तुरंत कमल पुष्प यदि बने लखन, अच्छा तैयारी में हो तो मैं कुंजर बन जाऊंगा। अरे गजराज, प्रातः काल की बेला में जड़ समेत खा जाऊंगा। हटो बेटा, लीला समाप्त। हटो बेटा, हाथी आ रहा है। हाँ? गजराज कुंजर, कुंजर कुंजर माने हाथी। हाथी। या जी वही में हाथ कहे धरे रहा था। कुंजर माने हाथी। अच्छा ये बताओ, हाथी हो कि हाथी वाले? अरे हट, जाने क्या विचित्र प्रश्नावली बनाए मैंने कहा कि हाथी हो कि हाथी वाले हो। अब बताओ, हाथी बन के कमल पुष्प का नष्ट करें चले हो? अरे कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए हाथी को कमल पुष्प की, कि कमल पुष्प ने गजराज की रक्षा की थी, कमल साधन बना था। अच्छा चलो खैर। अच्छा तुम कमल पुजारी हो? पक्के वाले मानो।
मृदुल से पूछ लो, हम कमल जानते पुजारी हैं, जानते हैं। पक्के वाले कमल पुजारी पुजारी हो, कमल आपने कभी कमल को सरोवर में खिलते देखा है? बिल्कुल देखा है। अच्छा, कमल के ऊपर कमल खिलते देखा है? ऐसा कोई कमल आज तक हुए नहीं कि कमल के ऊपर कमल खिले। कमल के नीचे कमल? ना भाई, अगल बगल? अगल बगल तो हो सकते हैं। हम तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। कमल के ऊपर कमल, कमल के नीचे कमल। कहाँ दिखाओ? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम करार बिंद पदार बिंद मुखार बिंद बड़े बड़े अरविंद। कुंजर आप बनेंगे भृगुवर, कुंजर आप बनेंगे भृगुवर। देखो, बबर शेर बन जाओ। अरे बबर शेर, मार मार के पंजों को मैं ढाहन तुम्हें रुलाऊंगा। निश्चय होगा अंत एक दिन अबनी धरती से अत्याचारी का। फूलना बंधन होगा वीरों की फुलवारी का। इधर आओ श्रीमान जी, बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। केखा बुला रहे? जाओ प्रभु, आपत्ति के समय लोग आप की पुकार करते हैं। कहा राम सन राम। क्यों भाई, तुम जो है ये मिली जुली सरकार चलेगी नहीं तुम्हारी। बंधु कहे कि जो सम्मत तोरे, तुम छल करते हो हमारे साथ। मैं कैसा ब्राह्मण हूं, व्यास जी ने बता दिया है। दापेति बाड़ा, क्या शंकर जी का धनुष तोड़कर तुम्हें भी अहंकार? राम कहा मुन कहूं बिचारी, ऋषि बढ़ी लघु चूक हमारी छुवत टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करूं अभिमान। विप्रवंश की अस प्रभुताई अभय होए जो तुम ही डीरा। तुम्हारी वाणी ने संशय का जन्मोत्कर्ष खड़ा कर दिया। राम, तुम दशरथ के राम नहीं हो सकते, फिर कौन से राम हो? राम राम रमापति कर धन लेहु, खैचहु मोर मिटे संदेहु। देत चाप आ पुहि चली गयबू, परशुराम मन विस्मय भयबू। जाना रामो प्रभावो तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बो ले बचन, हृदय न प्रेम अमा। नहीं जाना था प्रभु, नहीं जाना था। ये जाना नहीं था, ये जाना नहीं था रमा के पति हो। ये जाना नहीं था सती के यति हो। ये जाना नहीं था कि भक्तों की आत्मा हो। और ये जाना नहीं था कि मेरे परमात्मा हो। अब वही नाथ की जय बने जमो हमारी। मारो उबारो शरण है तुम्हारी। नहीं दोष समय लखन कुछ तुम्हारा हुआ है वही जो मैंने बिचारा। मुझे ब्रह्म की बश ये लेनी थी परीक्षा। हुआ है वही जो था मेरी भी इच्छा। भला मैं आपकी प्रशंसा करूं भी तो किस मुख से करूं। हरि करहूं का मुख एक
प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बहुत कहु अज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर गो। विश्व भ्रमण किया है मैंने, लेकिन आप जैसा स्वभाव मैंने किसी का नहीं देखा। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। पर नारी पर दृष्टि न डाली, पर दृष्टि न डाली। ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी। राघव जी तुम्हें सब लोग खड़े हो जाइए अपने स्थान पर, 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन करते अपने धाम को प्रस्थान करिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय। बोलो रामचंद्र की, लखन लाल की, बोलो शंकर भगवान की। कही जय।